एवरीवन, आज मैं बात करना चाहती हूँ कि हमें स्पिरिचुअलिटी अपनी अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ में क्यों फॉलो करनी चाहिए। इन अर्ली स्टेजेस ऑफ लाइफ अगर हमें ये समझ आ जाए कि व्हाट इज़ ड्राइविंग आवर लाइफ एक्चुअली, देन वी कैन टेक कंट्रोल ऑफ इट। अगर हमें ये नहीं समझ आएगा कि एक्चुअली हम लाइफ को हम चला रहे हैं या कुछ और चला रहा है, तो हम अपनी लाइफ पे कंट्रोल नहीं ले पाएंगे, हम बेटर डिसीजंस नहीं ले पाएंगे और वी विल जस्ट बी इन जस्ट बी इन द क्राउड। एंड जिनको हम कभी कभी अपनी लाइफ में एक पॉइंट पे आके क्लूलेस हो जाते हैं, हम अपने आप से पूछने लगते हैं कि क्या मुझे यही करना था या एम आई मेड फॉर दिस, है ना। तो आई फील कि अगर हम स्पिरिचुअलिटी अपनी अर्ली स्टेजेस से स्टार्ट करेंगे, देन वी विल नॉट लैंड अप इनटू सच क्वेश्चंस व्हेन वी रीच लेट 20s और इन टिल मिड 30s। सो स्पिरिचुअलिटी हमें ये बताती है कि हम एक वी आर फॉलोइंग अ कंडीशनिंग, जो कंडीशनिंग हमें बचपन से मिली है, जो हमारी सराउंडिंग्स की वजह से मिली है, हमारे सोसाइटी की वजह से मिली है, जिस भी एनवायरनमेंट में हम रहे हैं उसकी वजह से एक प्रोग्राम हमारा बन गया है। एंड दैट प्रोग्राम इज़ रनिंग आवर लाइफ until unless we become aware of it. Okay, so that awareness comes from spirituality. और जब वो अवेयरनेस हमें समझ आ जाएगी कि हम एक ऑटो प्ले मोड पे चल रहे हैं, वी आर रिएक्टिंग टू लाइफ इन द सेम वे एज इन व्हेन कोई प्रॉब्लम आती है, हम एक ही हमारे पास रिएक्शन होता है, तो वी कैन मेक चेंजेस इन इट। बट अगर हमें पता ही नहीं चलेगा कि हम वी आर फॉलोइंग अ कंडीशनिंग, तो हम उसे कभी करेक्ट नहीं कर पाएंगे और हम लाइफ में वैसे ही रिएक्ट करते रहेंगे। हम गुड चॉइसेस नहीं वी कांट मेक गुड चॉइसेस ऑल्सो। तो अगर हम स्पिरिचुअलिटी फॉलो करते हैं, हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं, हम अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होते हैं, जो हम एक्चुअली हैं, एंड हम डिवाइन से कनेक्ट होते हैं। सो व्हेन वी आर कनेक्टेड टू डिवाइन, तो हम जब उस कॉन्शियसनेस में हम डिसीजन लेते हैं या उस अवेयरनेस से हम डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन हमारे लिए और हमारे लिए ही होता है। वो कोई सोसाइटी या हमारी कंडीशनिंग से इन्फ्लुएंस नहीं होता और वो हमारे लिए बेस्ट डिसीजन होता है। तो आई फील जब हमें लाइफ में बड़े डिसीजंस लेने होते हैं, अगर हम वही कंडीशनिंग से हम डिसीजंस लेंगे जो हमें हम एक्सपोज हुए हैं जिस कंडीशनिंग में, तो वो इट विल नॉट सफाइस, एंड हम बस सफ़र करेंगे उससे। सो इन ऑर्डर टू मेक गुड डिसीजंस इन लाइफ एंड नॉट टू सफ़र एंड मेक गुड चॉइसेस एंड हैव अ गुड लाइफ, a liveliness in life basically, that comes from spirituality when you connect from your inner self. सो आई होप कि हमारा यूथ स्पिरिचुअलिटी फॉलो करे और दे मेक गुड चॉइसेस rather than just running a system in the mind and making decisions according to it.